रेणुका सायली को सुना रही होती है। महारानी इतनी देर तक सोई थी, घर का काम कौन करेगा, इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा वो। तभी सायली कहती है मेरी दुकान, उसके साथ जो हुआ उस वजह से मैं परेशान थी। तभी रेणुका उसे कहती है तेरी क्या 10 मंजिलें बिल्डिंग थी जो गिर गई और तुझे तकलीफ़ हो रही है। वो कहती है काकू मेरी दुकान भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है। रेणुका कहती है अब तेरे पास काम ही क्या है, कुछ काम है नहीं है ना, फुकट की बैठी है ना, तो घर का काम कर। तेजस भी बोलता है कि हाँ पेपर वर्क करना चाहिए था, वो नहीं किया तो अब ऐसा हो गया है, भुगतो। रोशनी भी शुरू हो जाती है, बोलती है साइली तुम्हें पता होना चाहिए ना दुकान डालने से पहले कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ऐसे ही दुकान डाल दी, अब किसी ने कंप्लेंट कर दी तो अब क्या कर सकते हैं। वो भी सुना रही होती है। तभी रेणुका कहती है अच्छा हो गया जिसने भी कंप्लेंट की, क्या फालतू लोग हैं यार, इस वजह से दुकान गई, नहीं तो इस महारानी की तो तेवर ही बदल जाते। और साइली रो रही होती है। उतने में ही वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। सचिन आता है और साइली की साइड लेना शुरू कर देता है, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है क्या चलेगा, घर के काम नहीं हुए, महारानी सोई थी, एक काम कर महारानी जाके सो जा वापस, हाँ घर के काम मत कर। तेजस और रोशनी कहते हैं फिर चाय नाश्ता नहीं हुआ है अब तक। रेणुका कहती है हर कोई भूखा रहे चलेगा लेकिन ये महारानी को सोने दो। तभी सचिन कहता है तो तेरी ये दोनों बहुएं क्या करती है, दो बहुएं और भी है ना, ये इसके हाथ में क्या मेहंदी लगी है खजूरी की, और वो दूसरी सिर्फ वही नहीं पानी गर्म करके दो, वही नहीं पानी ठंडा दो, बस उतना ही कहने के लिए है। रेणुका को गुस्सा आता है, वो बोलती है ए चुप रह तू। तभी यहाँ पे तेजस कहता है मुझे चाय मिलेगी। तभी सचिन उसे चिल्लाता है और कहता है एक कान के नीचे बजाऊंगा ना, अगर तुझे चाय चाहिए तो खुद ले वरना तेरी बाइकों को बोल, ये खजूरी को बोल। रोशनी गुस्सा हो जाती है, बोलती है तेजस चलो हम लोग बाहर जाके ही चाय नाश्ता करते हैं, और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन और रेणुका की तू मैं चल रही होती है। सचिन साइली की साइड ले रहा होता है लेकिन साइली सचिन को ही गलत साबित करती है। यहाँ पे रेणुका कहती है कि इसकी अब दुकान ही है ना, तो इसकी यही औकात है कि यही सारे काम करे, तो साइली को भी मुंह खोलना चाहिए था ना। तेजस क्या कहता है उसके पास भी तो काम धंधा नहीं है, तो उसकी क्या औकात है, पूछ लेनी चाहिए थी रेणुका को, लेकिन वो नहीं पूछती है। सचिन उसके लिए झगड़ रहा है लेकिन वो सचिन को भी मुंह के बल गिराती है और कहती है काकू जो बोल रही है सही बोल रही है, मेरे पास तो काम नहीं है, तो अब मेरा यही काम है कि मैं घर के सारे काम करूं। और वो किचन में चली जाती है रोते रोते। सचिन रेणुका को बोल रहा होता है तुझे प्रॉब्लम क्या है बाबा की बाइको, तू क्यों इतना मचमच करती रहती है। साइली किचन में जाती है और देखती है तो इतने सारे गंदे बर्तन वैसे ही सिंक में पड़े होते हैं। वो उसे देखती है और रोती रहती है और हाथ डालूँ नहीं डालूँ करके एक बार हाथ डालती है और वो गंदे बर्तन साफ़ करना शुरू कर देती है। बाहर सचिन और रेणुका की तू मैं चल रही होती है। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं। सचिन उसे चिल्ला रहा होता है कि तुझे समझ में नहीं आता, उसकी दुकान गई है, तुझ में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या बोलना है और क्या नहीं। रेणुका भी भड़क जाती है, वो बोलती है उसके ही कर्म है जो उसकी दुकान गई, तुम दोनों बहुत उड़ रहे थे ना आसमान में, देखा क्या हुआ। रेणुका बहुत खुश हो रही होती है लेकिन सचिन भी उसे जवाब देता है कि मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, उसे वापस उड़ाऊंगा, तू देख सिर्फ। रेणुका भी उसे हाँ हाँ कर तू जो करना है, मुझे नहीं सुननी तेरी बात करके वो कमरे में चली जाती है। और सचिन यहाँ पे सोचता रहता है अब साइली के लिए क्या करूँ, और साइली हार मान चुकी है लेकिन उसे वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए। सचिन अपने अड्डे पे आता है, तभी देखता है कि उसके दोस्त चाय पी रहे हैं। वो अपने पंटर लोगों से कहता है कि क्या कर रहे हो, कैसे हो। तभी वो परेशान होता है, ये सब लोग जान जाते हैं। वो उसे पूछते तू इतना परेशान क्यों है भाऊ। तब सचिन उन्हें सब कुछ बता देता है कैसे साइली की दुकान चली गई, वो म्यूनसिपलिटी वाले आके उसकी दुकान ले गए। तभी एक उसका दोस्त कहता है तो तू म्यूनसिपलिटी में जाना और पूछना कि क्या कर सकते हो और किसने ऐसी कंप्लेंट की है। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे जाके यहाँ पे आया हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि वो तो हम बता नहीं सकते लेकिन तुम ये दुकान लेके जा सकते हो, लेकिन परमिशन के बगैर ये दुकान नहीं लगा सकते, लेकिन परमिशन लेने में टाइम लगेगा। तब तक साइली क्या करेगी, वो बेचारी तो ऐसे ही रोती बैठ रही है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब साइली को कैसे कैसे हिम्मत दें और उसे कैसे तसल्ली दें। तभी उसके एक दोस्त का कॉल बजता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि क्या तुझे सब कुछ ऑनलाइन चाहिए होता है, क्या ऑनलाइन के बिना तो कुछ कर नहीं सकती, क्या है ये ऐसा वैसा। और फिर सचिन बोलता है ये क्या चल रहा है, तो वो बोलता है देख ना मेरी ताई को सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, एक रुमाल भी चाहिए तो वो जाएगी नहीं, सब ऑनलाइन से मंगाएगी। उतने में सचिन को आइडिया आता है कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो क्यों ना साइली को भी ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए बोलो, तो ये दुकान की तो नौबत ही नहीं आएगी।
तो सब बोलते हैं हाँ ये आइडिया तो सही है भाऊ, लेकिन उसके लिए वो स्कूटर चाहिए ना डिलीवरी करने के लिए। तभी सचिन कहते हैं हाँ उसके लिए तो पैसे तो है नहीं, पर क्या करूँ। तभी अनया बोलता है भाऊ तूने चिट्टी भाई को हमारे पैसे दिए थे ना, जो हमें देने थे, तो वो है ना। यहाँ पे सचिन कहता है लेकिन तुम्हारे पास उतने पैसे हैं, तुम्हारे तो खर्च है ना। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ पैसे हैं ना, इसलिए सब लोग तीनों जन पैसे निकालते हैं तो 15,000 होते हैं। सचिन कहता है मेरे पास कुछ 5,000 होंगे, यानी कि 20,000 हो गए। वो कहता है देखता हूँ मैं डाउन पेमेंट कर सकता हूँ क्या, और स्कूटी उठा सकता हूँ क्या, ये देखता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। सचिन स्कूटर देखने के लिए शॉप में आता है और सेल्समैन उसे बता रहा होता है कि ये अच्छी है वो अच्छी है। तभी सचिन उस सेल्समैन को पूछता है कि मेरी फूलों का बिज़नेस करती है तो उसको डिलीवरी करने के लिए ये स्कूटर लगेगी, तो उसके पीछे वो डब्बा डाल के दोगे क्या जिसमें वो सब सामान रख सकती है। तो वो सेल्समैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। सेल्समैन कहता है आप स्कूटर तो सिलेक्ट कर लो। सचिन को एक स्कूटर पसंद आती है। तभी सेल्समैन पूछता है आपके बाइकों का पसंदीदा कलर कौन सा है जो आप लेना चाहोगे। तभी सचिन बोलता है कि वो तो, और वो हंसता है बोलता है हमारी ये शादी को कुछ ही महीने हुए ना तो इतना पता नहीं, लेकिन रुको मैं पूछता हूँ करके। वो साइली को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है। और ये साइली भी पागल, क्यों चाहिए, क्या करना है तुम्हें। वो कहता है कि देख होली है ना, तो होली में तुझे कौन सा कलर पसंद है वो मैं तुझे लगाऊंगा। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ खास कलर मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है, तुम जो चाहो वो लगाओ करके। लेकिन सचिन कहता है अरे बोलना यार, क्या बोल रही है, ऐसा बोलना तुझे कौन सा कलर पसंद है। वो भी आना ताना कर रही होती कि नहीं तुम जो भी चाहो पसंद कर लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है अरे मुझे साड़ी लेनी है, बोलना कौन सी कलर की साड़ी लूँ। तभी फिर से साइली बोलती है काकू ने मुझे काम बोला है, और वो बोलेगी कि साड़ी क्यों, कहाँ जाएगी तू साड़ी पहन के, तू मत साड़ी लेना। तो वो कहता अरे तू छोड़ ना, वो काकू की बात को ध्यान में मत लेना, बाबा की बाइकों को, तू बोल ना मुझे तुझे कौन सा कलर पसंद है। हाँ ना करते करते आखिर में साइली बोलती है कि नीला कलर, और उसमें वो केशरी और ये वो। तो बोलते बस 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 मैं देखता हूँ, मैं लेता हूँ नीला कलर। वो सेल्समैन को बोलता है नीला कलर, और एक स्कूटी होती है जो नीले रंग की होती है। वो कहता है हाँ ये सही है, ये कितने की है। तो सेल्समैन बोलता है 1,25,000 की है। वो बोलता है इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक काम कर ये मेरे लिए रख, मैं पैसे जमा करके आता हूँ, मैं इतने पैसे लेके आया नहीं हूँ। तो वो कहता है ठीक है करके। और फिर सचिन कहता है वो डब्बा तो लगा के देगा ना तो पीछे। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं डब्बा लगा के दूंगा। सचिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर में रोशनी अपने कमरे में अपना काम कर रही होती है और तेजस पलंग पे लेटकर मोबाइल में टाइम पास कर रहा होता है। उतने में उनका दरवाज़ा बजता है और रेणुका अंदर आती है। वो अंदर आती है और देखती है कि ये तेजस आराम से टाइम पास कर रहा है। वो उन दोनों को बोलती है तुम दोनों दोपहर को कहाँ बाहर गए थे। तभी तेजस कहता है आई तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हम लोग कहाँ गए थे करके, बाहर गए थे आई। तो वो कहती है तू तो निठल्ला है, कुछ काम तो करता नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ गए थे बाहर। तो वो कहता है आई तू ऐसे क्यों पूछ रही है। तो वो कहती है सुनो कल होली है और फिर परसों रंग पंचमी है, और उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे सब लोग, क्योंकि मंदिर में मैंने मन्नत मांगी है रोशनी के लिए, रोशनी के पापा जल्द से जल्द बाहर आए इसलिए। तो रोशनी को वो मन्नत पूरी करनी होगी, उसके लिए उसे कड़ा उपवास करना पड़ेगा, सिर्फ एक टाइम पे खाना पड़ेगा, ज़मीन पे सोना पड़ेगा। और ये सब सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है और कहती है क्यों क्यों मुझे ये सब क्यों करना पड़ेगा काकू। तो वो कहती है तेरे पापा जल्द से जल्द बाहर आए इसलिए। वो कहती है कहाँ से बाहर आए। तो वो कहती है काकू कि अरे तेरे पापा जेल में है ना। तो वो कहती है हाँ 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 हाँ। तब भी रेणुका को कुछ अक्ल नहीं है कि वो क्या बोल रही है और वो क्या सुन रही है। यहाँ पे रोशनी कहती है लेकिन उनके लिए लॉयर्स हैं ना दुबई में। और फिर तेजस भी कहते हैं हाँ आई वो लॉयर्स काम करेंगे ना। तो वो कहती है नहीं नहीं तेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं तेरे पापा को छुड़ाने के लिए, हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तू पूजा पाठ व्रत तो कर सकती है ना कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। यहाँ पे रेणुका ये सब बोल रही होती है और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। वो कहती है तुझे सारे काम खुद से करने पड़ेंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये करना वो करना। और रोशनी परेशान हो जाती है। अब बराबर से रोशनी अटक गई है ये सब घर के कामों में, और एक टाइम का खाना वो भी बिना मसाले का, और वो खुद बनाएगी, सब कुछ काम वो खुद करेगी। ये सब बोल के रेणुका चली जाती है उनके कमरे से। रोशनी तेजस को बोलती है तुम काकू को बोलो ना, मैं ये सब नहीं करने वाली। तेजस सिर्फ देखता रहता है और कुछ तो वो कर नहीं सकता। रात को रेणुका आराम कुर्सी पे आराम कर रही होती है मोबाइल देखते देखते। तभी सचिन चिल्लाते हुए आता है साइली साइली, और उसके हाथ में 2 बैग्स रहते हैं। रेणुका बोलती ए इतना क्यों चिल्ला रहा है, शांत रहना, क्या है तुझे इतना। तो सचिन भी जवाब देता है अच्छा तू यहाँ पे है क्या,
तुझे क्या है, मैं अपने बाइकों को बुला रहा है ना। और उतने में साइली भी वहाँ पे आ जाती है और फिर वो पूछती है सचिन को, क्या हुआ सचिन, तुम बुला रहे थे। तभी वो कहता है हाँ तुझसे एक ज़रूरी बात कहनी है, चल यहाँ पे आना साइड में। तभी रेणुका तुरंत बोलती है हाँ हाँ मुझे भी तुम दोनों की बातें सुनने में कोई शौक नहीं है, करो जो भी करना है निठल्ले कहीं के। और वो वहाँ से चली जाती है कमरे में। सचिन को गुस्सा आता है। साइली बोलती है छोड़ो ना। साइली बोलती है तुमने क्यों पुकारा था, बोलो। तभी वो सचिन उसे टेबल के पास लेके आता है और उसके जो हाथ में बैग्स रहती है वो निकालता है उसमें से फूल और टेबल पे डालता है। साइली बोलती है ये सब क्या है। तो सचिन कहता है कि ये फूल है, तुझे पता है ना। वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ये क्यों लेके आए हो। तो सचिन कहता है मेरे दोस्तों का ऑर्डर है, 4 मालाएं बनानी है, बना के देगी ना। तभी साइली कहती है नहीं, तुम्हें पता है ना मेरी दुकान नहीं है और मैं ये काम नहीं करूँगी। सचिन कहता है क्या बोल रही है तू, कम से कम 2 माला तो बना। वो कहती है नहीं सचिन मैं नहीं बनाएगी। सचिन यहाँ पे बेचारा उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि हिम्मत मत हार और दूसरों की बातों का बुरा मत मान, उनकी बात तो मत सुन। वो लोग चाहते ही है कि तू हार जाए, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। अच्छा एक काम कर, 4 माला नहीं कम से कम 2 माला तो बना अपने घर के भगवान के लिए। वो उसे देखती है और कहती है नहीं सचिन मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सचिन उसे मना लेता है। और साइली भी उसे कहती है कि हमारे भगवान के लिए इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। और वो माला बना रही होती है और सचिन उसे देख रहा होता है। वो माला बनाते हुए बहुत खुश होती है, यही सचिन को चाहिए होता है, उसके चेहरे पे हंसी। और ये रेणुका अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के देखती है और कहती है कि कितने बार मैं इसे गड्ढे में डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी इसे सचिन कैसे भी करके गड्ढे से बाहर निकालता है, मैं देख लूँगी। अब तो रेणुका और उसकी दोनों बहुओं को अजी देख लेगी, क्योंकि अजी होली के लिए इनके घर पे आ रही है, तो अब आएगा मज़ा।